जय भीम साथियों। वर्तमान में जो ये 3-4 घटनाएं हुई हैं, इनके बारे में दलित समाज को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। पहली घटना मध्य प्रदेश के एक जातिवादी मानसिकता के आतंकवादी अनिल मिश्रा द्वारा बाबा साहेब पे रोज दिए जा रहे गलत बयान। राजस्थान में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ को 10 दिन से जेल में डाले रखने की घटना। सीजेआई गवई साहब पर जूता फेंकने की घटना और हरियाणा में एडीजीपी वाई पूरन की आत्महत्या। ये सभी मामले दलित समाज से रिलेटेड है और दलित समाज आंख मूंद कर इनकी ओर से निश्चिंत बैठा है। भाई विनोद जाखड़ के मामले में उन्हीं की पार्टी चुप, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी तो उसकी घोर विरोधी है, तो वो तो दुश्मन बनी हुई है। अनिल मिश्रा को, जो पता नहीं किसका मिश्रण है, अभी तक केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो उस पर लगाम लगाने की कुछ नहीं सोच रही है। गवई साहब पे जूता फेंकने वाला कह रहा है कि भगवान ने मुझे आदेश दिया, तो वो कौन सा ऐसा नीच भगवान है जो ऐसा आदेश देता है? और वो केवल दलित समाज के लिए क्यों देता है? वो अरामी भगवान उसकी माँ बहन पे जूता फेंकने के लिए क्यों आदेश नहीं देता, जो कि गलियों में घूमती रहती है? और वाईपुरन के जो आत्महत्या का मामला है, इसमें उनका जो सुसाइड नोट आया है, उसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जो जातिवादी मानसिकता रखने की जो घटनाएं उसमें लिखी गई हैं और उनकी पत्नी द्वारा जो चंडीगढ़ थाने के अंदर जो एफआईआर लॉन्च करवाई गई है, उसमें 15 आईपीएस अधिकारियों के और मुख्य सचिव का नाम जिसमें शामिल किया गया है। तो ये सब घटनाएं दलित समाज के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय हैं। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आने वाले समय में जो दलित राजनीतिक दलों के, किसी भी राजनीतिक दलों के जो दलित नेता हैं, उनको लात मारो, उनका बहिष्कार करो, क्योंकि वो ऐसे समय में जब चुप है तो क्या वो अपने को शमशान घाट में पहुँचा खुश रहेंगे? जब आज उनकी समाज को जरूरत है, वो चुप्पी बसाते बैठे हैं। केंद्र में कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, जो देश के सर्वोच्च कानून मंत्री बने हुए हैं, वो उनकी चुप्पी सब कुछ बयां करती है कि आज दलित राजनेता जो हैं वो केवल अपने पद बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है और समाज ही इन आतंकवादी मानसिकता के लोगों का इलाज कर सकता है। आज सड़कों पे उतरने की नहीं, समाज को एकजुट होकर इन लोगों का विरोध करने की आवश्यकता है। इसलिए दलित समाज को झंडा और डंडा दोनों साथ रखने पड़ेंगे और इन आतंकवादी मानसिकता के जातिवादी लोगों का बहिष्कार करना होगा। साथ ही अपने समाज के जो चाटुकार लोग हैं, जो दब्बू किस्म के जो राजनेता बने हुए हैं, उनका भी बहिष्कार करना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।